हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृष राशि या वृष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल हो रही है। 16 नवंबर से अब असली खेल शुरू होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को पूरी तरह से सबसे पहले हम समझ लेते हैं और फिर जानेंगे कि इसका प्रभाव क्या होने वाला है आपके ऊपर, वृष राशि वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वीडियो को पूरी देखिएगा, समझिएगा भी ध्यान से, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। 8 के 8 ग्रह जो है उनकी स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए, जैसे कि आपने सबसे पहले सुना और वीडियो भी देखा होगा कि 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो गया। इसके बाद इससे हुआ क्या कि देवगुरु बृहस्पति मुक्त हो गए चांडाल योग से। तो ये चांडाल योग जो बना था आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न बहुत ज़्यादा कर रहा था। आपने इसकी वीडियो भी पहले हमारे चैनल में भी देखी होगी और अन्य चैनलों में देखी होगी। तो एक तो ये बड़ी चीज़ हो गई कि चांडाल योग से मुक्ति आपको प्राप्त हो गई। साथ में अब वर्तमान में ही नवंबर के महीने में ही शनिदेव अभी तक जो वक्री थे, अब ये 4 नवंबर को मार्गी हो गए। दूसरी बात हो गई। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि और भी कई सारे राजयोग और कई सारे दुर्योग। आपने बहुत सारी वीडियो हर महीना देखते हैं। जैसे नवंबर के महीने में भी आपने देखा होगा वीडियो कि शुक्र जो है अब नीच अवस्था में चले जा रहे हैं कन्या राशि में, है ना। और ये 2 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन कर लिए, 2 नवंबर को। तो ये नीच के हो गए, केतु के साथ युति कर लिए। तो इससे लंपट योग का निर्माण हो गया और इससे आपने सुना होगा बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। और कई सारी वीडियो आपने देखा होगा, उनमें बताया गया कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन भी हो जाता है आपको कि अच्छा होगा कि बुरा होगा। कोई वीडियो हम देखते हैं तो बताया जा रहा कि अच्छा होगा, कोई वीडियो देखते हैं तो बताया जा रहा कि बुरा होगा। पर होगा क्या, ये भी हम समझेंगे। ये भी सब बातें आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ होगा क्या। क्योंकि महीने में मैं कहता हूँ चलिए 1-2 वीडियो आपने देखा तो 50-60 वीडियो देखा तो किसी में अच्छा तो किसी में बुरा, ये क्लियर हो नहीं पाता है। ये भी बातें इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो अब सूर्य भी नीच के है ही है, परंतु सूर्य का और मंगल का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को होने वाला है। ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल अपनी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और बुध जो है 6 नवंबर को ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 ग्रहों की युति होने वाली है। तो बुध और सूर्य से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो कि एक राजयोग होता है। इसके अलावा मंगल और सूर्य का सौर योग का निर्माण होगा। अब कहेंगे कि सौर योग का निर्माण तो पहले भी था, मंगल और सूर्य पहले से ही बैठे हैं एक साथ, परंतु अब मंगल की राशि में, अभी तक शुक्र की राशि में था। तो सूर्य का और शुक्र का बहुत अच्छा जमता नहीं है। साथ में मंगल और शुक्र का भी संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए इसका रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। परंतु यहाँ पर अब सर योग बनेगा आपके 7वें भाव में, साथ में बुध भी बैठे होंगे। तो यहाँ पर मैकेनिक योग भी बन जाएगा, मंगल और बुध बैठ जाएंगे। तो ये 4 योग ये बन चुके हैं। इसके अलावा शुक्र बना ही रहे हैं। तो अब इनका परिणाम क्या होने वाला ये समझते हैं। आइए अब आगे समझते हैं। आपने पहले ग्रह स्थिति समझ ली कि 8 के 8 ग्रह, 9वां ग्रह भी चंद्रमा है। चंद्रमा क्योंकि 2.25 दिन में ही परिवर्तन करता रहता है, इसीलिए हमने उसकी गिनती की ही नहीं। तो देखा जाए तो 9 के 9 ग्रह ही पूरा परिवर्तित हो रहे हैं खाली नवंबर के महीने में ही। 30 अक्टूबर को राहु केतु अर्थात नवंबर ही आ चुका, इसीलिए बेहद जरूरी है इसको समझना। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति चांडाल योग से मुक्त हुए, वैसे ही आपके जीवन में ये
आपके सुखों में जो कहा जाए ना कि जीवन में सुख जैसे खो गया हो, जीवन में जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त नहीं हो रही थी, कैसे भी हो, और खर्च की इतनी ज़्यादा स्थिति बन गई थी कि कई लोग कर्ज में डूब गए। अब कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त होगी। लोगों को जो रोग बाधाएं थी बहुत ज़्यादा, या यात्रा करने में भी आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, उनसे भी अब मुक्ति होगी। साथ में जो लोगों को कोर्ट कचहरी के मामले में समस्याएं थी, उनको भी कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शत्रु बाधा, बहुत ज़्यादा शत्रु आपको परेशान किए थे, अर्थात जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान किए हुए थे इस समय। अब उनसे छुटकारा मिलेगा, आपको अब विजय प्राप्त होने वाली है। अब जैसे मैं रोगों से बता ही चुका कि रोगों से मुक्ति मिलेगी, ऋण से भी मुक्ति मिलेगी। जो लोग कर्ज में डूबे हुए थे उनको भी अब मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर क्यों मुक्ति मिलेगी, एक तो देवगुरु बृहस्पति मुक्त हुए और षष्ठम भाव में आपके दृष्टि डालेंगे, साथ में शनिदेव वक्री से मार्गी हुए, और शनिदेव की क्या स्थिति है कि आपके भाग्य भाव और कर्म भाव दोनों भाव के अधिपति बन रहे हैं और कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से होगा क्या कि जब आप काम को और बेहतर ढंग से करेंगे, साथ में क्या होगा कि आपको जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो भी अब मजबूत हो जाएगी। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कौन है, ज्ञान है, और बुध की स्थिति भी बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसका प्रभाव क्या होगा कि आप सही निर्णय ले पाएंगे। अब जोश में नहीं, अब होश में रह के और बेहतर से बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और जो आप निर्णय लेंगे उनको शनिदेव अब क्या करेंगे, सफल करेंगे। आपसे मेहनत तो करवाएंगे, मेहनत तो करवाने वाले हैं, परंतु अब जो आप मेहनत करेंगे और पहले आपने जो मेहनत की उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। क्या रिजल्ट प्राप्त होगा कि जैसे मैंने पहले बता दिया, साथ में होगा क्या, आपके करियर में यदि समस्याएं आ रही थी, कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ रही थी, तो वहां से भी अब छुटकारा मिलेगा और प्रमोशन की स्थिति बनेगी, धन लाभ की स्थिति बनने वाली है। और इसके अलावा देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो दाम्पत्य जीवन भी अब सुखद होने वाला है। या आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, वहां समस्याएं, वाद विवाद की स्थिति या किसी तरह की समस्याएं चल रही थी, वहां से भी अब सुलह होगी और आपको पार्टनर का, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या व्यापारी पार्टनर हो, दोनों से अब सहयोग आपको मिलने वाला है। और आपके लाइफ पार्टनर जो है, दाम्पत्य जीवन है, उनके जीवन में भी अब अच्छी घटनाएं घटने वाली हैं। अच्छी घटनाएं क्या घटेंगी कि वो भी आपका सहयोग करेंगे, और यदि वो जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं या करती हैं, उनको भी धन लाभ होने वाला है, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होने वाला है, उनके यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 9 के 9 ग्रह, हम 8 ग्रह को ही ले रहे हैं, चंद्रमा को छोड़ देते हैं क्योंकि चंद्रमा का 2.25 दिन में परिवर्तन होता रहता है। तो 8 के 8 ग्रह जो हैं, ये जो परिवर्तन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी हलचल है, क्योंकि ये ऐसा मौका बहुत कम बनता है कि 8 के 8 ग्रहों का कुछ न कुछ परिवर्तन, कोई वक्री हो रहा, कोई मार्गी हो रहा, कोई राशि परिवर्तन कर रहा है, तो और योग भी कई सारे बन रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था। और इसके अलावा ये भी ज़रूरी था कि आपने बहुत सारी वीडियो देख ली, तो अब उनको देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन हो चुका है, तो आपको अब कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपके जीवन में बेहतर होने वाला है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि शुक्र जो हैं, शुक्र केतु के साथ यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे, तो लंपट योग बनने जा रहा है। परंतु पंचम भाव के अधिपति कारक जो होते हैं, अधिपति नहीं, कारक जो होते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति अब मुक्त हो चुके हैं, तो ये काफ़ी हद तक संभाल लेंगे। फिर इसके बाद फिर क्या होने वाला कि बुध यहाँ पर अधिपति बन रहा है, बुध की राशि है आपके पंचम भाव में, तो बुध की राशि है, तो बुध के अनुसार ही सब कुछ डील होने वाला है। क्योंकि केतु और राहु, इनका क्या है कि ये जिसके राशि में बैठते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं।
तो यदि आप डर रहे हैं कि बुध और ये शुक्र और केतु की युति से समस्याएं आने वाली हैं, तो वो तो ठीक है, क्योंकि योग बना है तो समस्याएं तो देगा, परंतु बुध संभाल लेंगे, क्योंकि बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो ये बुध सब कुछ संभाल लेंगे। तो इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब हम उपाय भी प्रिय दर्शकों जान लेते हैं। आपने समझ लिया और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे कि पूरे महीने आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइएगा कि कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, कि कोई बता रहा कि अच्छा, कोई बता रहा कि बुरा। मैं ही वीडियो बनाता हूं, तो जो योग की बना रहा हूं, अब मान लीजिए बुधादित्य योग का वीडियो बन रहा है तो उसमें अच्छा है तो बताएंगे, और यहाँ पर केतु और शुक्र का जो योग बन रहा है लंपट योग, इसका प्रभाव जो पड़ेगा, बुरा पड़ेगा या अच्छा, तो बताएंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हर महीना हमारी कोशिश होगी कि सभी योगों को, सभी स्थितियों को एक साथ लाके और एक ही वीडियो में इसी तरह बताया जाए आपको, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, है ना, क्लियरिटी हो सके। कमेंट करके बताइएगा ऐसा करना ठीक रहेगा कि नहीं। और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो आपको माँ लक्ष्मी की आराधना भगवान नारायण के साथ में करनी है। भगवान नारायण के साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए, स्तोत्रों का पाठ करिए, और अपने विपरीत का पूर्ण सम्मान करिए। आकर्षित नहीं होना है। आपके अंदर ये जो स्वभाव है आकर्षण, आप बाहर बताएं या ना बताएं, मुझे बताएं या ना बताएं, पर 100 में से 90 लोग तो, चाहे पुरुष हों या स्त्री हों, विपरीत से आकर्षित हो ही जाते हैं। इस चीज को आपको आकर्षण नहीं, आपको सम्मान करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र, मैं क्यों कह रहा हूं ये भी समझ लीजिए, फिर कहेंगे कि आप पॉइंट मार रहे हैं। बस देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर, शुक्र नीच के हो गए, तो आकर्षण जब होगा आपके अंदर और ज़्यादा, वो आकर्षण समस्याएं उत्पन्न करेगा, ना कि सफलताएं। तो आकर्षण में नहीं पड़ना है, अपने कर्म में ध्यान देना है, और भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना खूब करिए। और जीवन में हमेशा ये लक्ष्य आपका तो स्थिर ही है, पर ये बना लीजिए कि हमें जीवन में बस सफलताएं चाहिए और हारना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, तो सब कुछ होने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ये जो हम कर रहे हैं तो ये करना ठीक है कि नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और भी कहूँगा कि शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को और मालूम पड़ सके कि यहाँ पर आपको अब सभी वीडियो का एक साथ सलूशन मिलने वाला है, कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, जिससे और लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।